कि देश को आज़ाद कराने में अल्पसंख्यक समुदाय की अहम भूमिका रही है। बत्तख मियाँ नहीं होते तो गांधी जी जीवित नहीं रह सकते थे। अल्टीमेटली नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या किया। आज उन्हीं के वंशज लोग देश के सत्ता पर हैं, जो पूरे देश में अभी केवल हिंदू मुसलमान का नारा दे रहे हैं। सन 25 की है ललकार, अगली सरकार तेजस्वी सरकार, यही है अगली बार तेजस्वी सरकार। बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं मोदी जी से, तो अपना सवाल कीजिएगा तो बहुत कुछ कर देते हैं। सवाल करने को तो पसंद नहीं करते हैं। तो डरता कौन है? किससे? मोदी जी हो चाहे कोई हो। अरे क्या कर सकते हैं? बहुत होगा तो जेल भेजेंगे, इससे आगे भी कुछ कर लेंगे। बहुत होगा तो मरवा देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? हमको मरवाएंगे तो हमारे जैसा सैकड़ों नौजवान खड़ा हो जाएगा। एक लास्ट सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के 56 इंच का सीना है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त देश उनके हाथ में तो सुरक्षित है? जो फजीयत हो रहा है, बहुत अफसोस है जब हम लोग भारतीय हैं। क्या कहिएगा 56 इंच सीने के बारे में? देश खोज रहा है 56 इंच के सीना को। कहाँ है 56 इंच? गायब हो रहे हैं, खाली 8 बजे आ रहे हैं। देखिए, आते हैं कि जाते हैं। फयाजुल आजम जी 1990 में विधानसभा का चुनाव जीत करके आए थे जी, चक्कर छाप से, और मैं भी उसी समय चक्कर छाप से चुनाव जीत करके आया था। और मेरा सौभाग्य था कि हम उनके साथ रहते थे, या वो मेरे साथ फयाजुल आजम जी के साथ रहते थे। तो यहाँ की ये सामंतों के बारे में, यहाँ की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उसके बारे में हमेशा चर्चा हमसे होते रहती थी, क्योंकि वो सब लोग जानते थे मुझे कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ, इसलिए हमसे उसकी व्याख्या करते थे। और संजोग रहा कि कुछ ही महीनों बाद, वर्ष के बाद, उनको लालू जी ने चुनाव लड़वा दिया लोकसभा का। चुनाव जीत गए फयाजुल आजम साहब। हाँ, फयाजुल आजम चुनाव जीते बेतिया से, और फिर मंडल कमीशन को भी उसने समर्थन देने का काम किया। इसलिए मैं उनके प्रति जो लागू किया था बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन, जिसका उन्होंने समर्थन दिया था, हम उनके प्रति नतमस्तक होके उनको सलाम आदाब प्रणाम करते हैं। उनकी धरती पर आकर के, ये उनकी राजनीतिक धरती थी। ओवरऑल उनके जो एक तरह से कह सकते हैं, उनके पोते भी आपके पार्टी आरजेडी में बहुत ही एक्टिव हैं। युवा के जो आरजेडी युवा में महासचिव भी हैं रफीउल आजम साहब। क्या मतलब कि क्या कहिएगा ख़ास तौर पर? नहीं ठीक है, क्या कहिएगा? मतलब कहें कि अपने दादा के पद चिन्हों को मजबूत करिए। अब पद से नहीं कोई बात होती है, काम से बनती है। काम से अपना पहचान बनाइए, सब कोई आपको पहचानेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने कहा। जिस तरह से इनके दादा पूरा सेक्युलर में और समाजवाद का लेकर चल। हाँ, इस बार कहीं ना कहीं सिकटा विधानसभा बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपके नज़र? इसमें लगना क्या है भाई? अरे चुनाव आएगा तो पटिया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को टिकट देवे ना करेगा, यही काम है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे डायरेक्ट बिहार के जनता से मुखातिब होते हुए? सन 25 की है ललकार, अगली सरकार तेजस्वी सरकार, यही है अगली बार तेजस्वी सरकार। देश में वास्तविकता है कि देश को आज़ाद कराने में अल्पसंख्यक समुदाय की अहम भूमिका रही है। बत्तख मियाँ नहीं होते तो गांधी जी जीवित नहीं रह सकते थे। अल्टीमेटली नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या किया। आज उन्हीं के वंशज लोग देश के सत्ता पर हैं, जो पूरे देश में अभी केवल हिंदू मुसलमान का नारा दे रहे हैं। तो हमारा ये जो सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम है, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि मोदी जी आप इसी चंपारण में आए थे, मोतिहारी में 2014 में आपने वादा किया था कि यहाँ की चीनी मिल को खुलवा के उसी चीनी मिल का चाय पीने का काम करेंगे।
क्या हुआ आपका वादा, कहाँ गया आपका वादा। उसी तरह से आपने कहा जब नोटबंदी किया तो काला धन वापस लाएंगे, और नोटबंदी से कहा था आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म होगा। तो क्या काला धन आया, क्या आतंकवाद खत्म हुआ, या और आपके समय में बढ़ गया? इसका भी जवाब जनता का आती है। आपने कहा था गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, तो 400 से आपके राज में 1100 रुपये हो गया। आपने पेट्रोल डीजल का काम कहा कि घटाएंगे, तो दुनिया में पेट्रोल डीजल का दाम घटता है और हमारे देश में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है। कमाल है मोदी जी आपके वादा का। और जब सुनिए, जब हिंदू मुसलमान और आतंकवाद, अरे बेरोजगारों का क्या होगा? आपने बेरोजगारों को वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। क्या हुआ बेरोजगारों का? उसका परिवार आस लगाए हुए है। और आपके समय के बेरोजगार अब बहुत सारे लोग अब तो मजदूरी करने लगे हैं। MA BA पास करके मजदूरी करने लगे। पकौड़ी तलने की और पकौड़ी तलने की बात आप कहे थे, याद कीजिए। तो जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण सिकटा विधानसभा में, और कह सकते हैं आरजेडी के सबसे सीनियर वरिष्ठ नेता हैं उदय नारायण जी हैं, जो पूर्व स्पीकर रह चुके हैं बिहार। ओवरऑल क्या कहिएगा, आज आप गांधी के कर्मभूमि चंपारण में आए हुए हैं, और ख़ास तौर पर सिकटा विधानसभा में जो कि फैयाजुल आजम साहब के बारे में आपने जिक्र किया, बतख मियाँ के बारे में जिक्र किया। कहीं ना कहीं ये गांधी कर्मभूमि और अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा बूस्टअप किया। क्या कहना चाहते हैं 2025 में क्या माहौल बनने वाला है? देखिए, देश में वास्तविकता है कि देश को आज़ाद कराने में अल्पसंख्यक समुदाय की अहम भूमिका रही है। बत्तख मियाँ नहीं होते तो गांधी जी जीवित नहीं रह सकते थे। अल्टीमेटली नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या किया। आज उन्हीं के वंशज लोग देश के सत्ता पर हैं, जो पूरे देश में अभी केवल हिंदू मुसलमान का नारा दे रहे हैं। तो हमारा ये जो सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम है, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि मोदी जी आज इसी चंपारण में आए थे, मोतिहारी में 2014 में आपने वादा किया था कि यहाँ की चीनी मिल को खुलवा के उसी चीनी मिल का चाय पीने का काम करेंगे। क्या हुआ आपका वादा, कहाँ गया आपका वादा? उसी तरह से आपने कहा जब नोटबंदी किया तो काला धन वापस लाएंगे, और नोटबंदी से कहा था आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म होगा। तो क्या काला धन आया, क्या आतंकवाद खत्म हुआ, या और आपके समय में बढ़ गया? इसका भी जवाब जनता का आती है। आपने कहा था गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, तो 400 से आपके राज में 1100 रुपये हो गया। आपने पेट्रोल डीजल का काम कहा कि घटाएंगे, तो दुनिया में पेट्रोल डीजल का दाम घटता है और हमारे देश में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है। कमाल है मोदी जी आपके वादा का। और जब सुनिए, जब हिंदू मुसलमान और आतंकवाद, अरे बेरोजगारों का क्या होगा? आपने बेरोजगारों को वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। क्या हुआ बेरोजगारों का? उसका परिवार आस लगाए हुए है। और आपके समय के बेरोजगार अब बहुत सारे लोग अब तो मजदूरी करने लगे हैं। MA BA पास करके मजदूरी करने लगे। पकौड़ी तलने की और पकौड़ी तलने की बात आप कहे थे, याद कीजिए। यही चलेगा? यहाँ रहते हैं तो ठीक है, आप विदेश जाते हैं तो ट्रंप के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसका भी तो देश को जवाब देना चाहिए। इन सभी बातों का जवाब देना चाहिए उनको। और सामाजिक न्याय पर चर्चा यही है कि संविधान को बचाएंगे, और जो सेकुलरिज्म है संविधान का मुख्य धारा, जो गरीबों मजदूरों को
समानता का अधिकार दिलाना है। आप बड़े सीनियर आप नेता हैं। जिस तरह से एनडीए और बीजेपी कह रही थी कि जो करेगा जात के बाद उसको मारेंगे लात, तो जात यानी जातीय जनगणना आप लोग का बड़ा डिमांड था, आप लोग बिहार में कराए भी हैं। ओवरऑल ये क्यों झुक गई सरकार जो है? देखिए, एनडीए और विशेष तौर से भाजपा अब मजबूर हो गई है। 30 साल के नौजवान के सामने मजबूर हो गई है और झुक गई है। 30-34 साल का तेजस्वी प्रसाद गए थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय विधानमंडल की कमेटी को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने। उस समय भी नीतीश जी ने कहा था प्रधानमंत्री से कि मैं आया हूँ इस उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जी मांग करने के लिए। ये खुद ही इंट्रोड्यूस किए थे, आज उसी के एजेंडे पर आना पड़ा। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, अभी केवल जातीय जनगणना की बात नहीं है, आगे आने वाले चुनाव में अब बेरोजगारों के रोजगार की बात करनी होगी, किसानों के खेत के हक अधिकार और पानी की बात करनी होगी, दवाई सिंचाई कमाई सुनवाई कार्रवाई की बात करनी होगी, और भ्रष्टाचार जो आपके ज़माने में बड़ा है, काबिल तारीफ़ और कमाल है। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं, कोई ऐसा अंचल नहीं जहां बिना पैसा के काम होता हो। अरे और तो और आम जनता छोड़ दीजिए, आपके विधायक लोग भी अकेले में क्या बोलते हैं चुपचाप, उनका भी काम नहीं होता है। यह है आपका सुशासन का राज। और चीज़ आप जैसे मैंने कहा कि आप वरिष्ठ नेता हैं, और ख़ास तौर पर आप जिक्र कर रहे थे जो कि फैयाजुल आजम साहब के बारे में, और आप ठीक उसी विधानसभा में हैं, ख़ास तौर पर सिकटा विधानसभा में हैं। उनके बारे में थोड़ा आप जिक्र करें, क्या कंट्रीब्यूशन रहा था उनका आपके पार्टी गौर में? फैयाजुल आजम जी 1990 में विधानसभा का चुनाव जीत करके आए थे जी, चक्कर छाप से, और मैं भी उसी समय चक्कर छाप से चुनाव जीत करके आया था। और मेरा सौभाग्य था कि हम उनके साथ रहते थे, या वो मेरे साथ फैयाजुल आजम जी के साथ रहते थे। तो यहाँ की ये सामंतों के बारे में, यहाँ की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उसके बारे में हमेशा चर्चा हमसे होते रहती थी, क्योंकि वो सब लोग जानते थे मुझे कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ, इसलिए हमसे उसकी व्याख्या करते थे। और संजोग रहा कि कुछ ही महीनों बाद, वर्ष के बाद, उनको लालू जी ने चुनाव लड़वा दिया लोकसभा का जी। चुनाव जीत गए फैयाजुल आजम साहब। हाँ, फैयाजुल आजम चुनाव जीते बेतिया से, और फिर मंडल कमीशन को भी उसने समर्थन देने का काम किया। इसलिए मैं उनके प्रति जो लागू किया था बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन, जिसका उन्होंने समर्थन दिया था, हम उनके प्रति नतमस्तक होके उनको सलाम आदाब प्रणाम करते हैं। उनकी धरती पर आकर के, ये उनकी राजनीतिक धरती थी। ओवरऑल उनके जो एक तरह से कह सकते हैं, उनके पोते भी आपके पार्टी आरजेडी में बहुत ही एक्टिव हैं। युवा के जो आरजेडी युवा में महासचिव भी हैं रफीउल आजम साहब, क्या मतलब कि क्या कहिएगा ख़ास तौर पर? नहीं ठीक है, क्या कहिएगा? मतलब कहें कि अपने दादा के पद चिन्हों को मजबूत करिए। अब पद से नहीं कोई बात होती है, काम से बनती है। काम से अपना पहचान बनाइए, सब कोई आपको पहचानेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने कहा। किस तरह से इनके दादा पूरा सेक्युलर में और समाजवाद का लेकर चल। हाँ, इस बार कहीं ना कहीं सिकटा विधानसभा बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपके नज़र? इसमें लगना क्या है भाई? अरे चुनाव आएगा तो पटिया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को टिकट देवे ना करेगा, यही काम है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे डायरेक्ट बिहार के जनता से मुखातिब होते हुए? सन 25 की है ललकार, अगली सरकार तेजस्वी सरकार, यही है अगली बार तेजस्वी सरकार। बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं मोदी जी से, तो अपना सवाल कीजिएगा तो बहुत कुछ कर देते हैं। सवाल करने को तो पसंद नहीं करते हैं। तो डरता कौन है? किससे? मोदी जी हो चाहे कोई हो,
अरे क्या कर सकते हैं, बहुत होगा तो जेल भेजेंगे, इससे आगे भी कुछ कर लेंगे। बहुत होगा तो मरवा देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। हमको मरवाएंगे तो हमारे जैसा सैकड़ों नौजवान खड़ा हो जाएगा। एक लास्ट सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के 56 इंच का सीना है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त देश उनके हाथ में तो सुरक्षित है? जो फजीयत हो रहा है, बहुत अफसोस है, जब हम लोग भारतीय हैं, क्या कहिएगा 56 इंच सीने के बारे में? देश खोज रहा है 56 इंच के सीना को, कहाँ है 56 इंच? गायब हो रहे हैं, खाली 8 बजे आ रहे हैं। देखिए आते हैं कि जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार मैं न्यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों की डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, संवाद हो, और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं बिहार में आने वाला समय में जो चुनाव होने वाला है, और जो जिस तरह से ओपोजिशन का जो रोल है आरजेडी बखूबी, ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव और उनके साथ में जो वरिष्ठ नेता है बखूबी निभा रहे हैं। बहरहाल देखते रहिए जामिया।